आप देख रहे हैं अब तक हिंदी न्यूज़। आपको रखे सबसे आगे, सच जो हम दिखाते हैं आप तक पहुंचाते हैं सबसे तेज लगातार अब तक न्यूज़। साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं अब तक न्यूज़ से विष्णु सिंह और मेरे साथ हैं अधिवक्ता श्री विवेक सिंह रानू जी। सीकी कला के रहने वाले हैं और जन सुनवाई फाउंडेशन के जनपद प्रभारी हैं प्रयागराज के। और उनसे हम बात करेंगे ग्राम पंचायत का सरपंच किसको होना चाहिए। जो प्रत्याशी आ रहे हैं उन प्रत्याशियों में क्या स्वभाव और क्या योग्यता होनी चाहिए और किस तरह के नौजवानों को राजनीति में, ग्राम पंचायत के चुनाव में या क्षेत्र पंचायत के चुनाव में अथवा जिला पंचायत के चुनाव में तथा अन्य जितने भी पंचायती राज के या नगर निगम के जो भी चुनाव हैं उसमें जो प्रतिभाग करें उनका क्रियाकलाप और उनकी योग्यता क्या हो। गुरुदेव, आपने एक ऐसा प्रश्न रखा, कैसा होना चाहिए। हम पहले तो आपके अब तक यूट्यूब न्यूज़ चैनल का हार्दिक धन्यवाद देते हैं, ठीक है, जो आपने हमको यहाँ मौका दिया। और पंचायत चुनाव के बारे में या जो भी चुनाव पंचायती स्तर के, उसमें हमने अभी एक फेसबुक पर पोस्ट डाल रखी थी कि सेवा भावी शिक्षित युवा। सबसे पहले तो सेवा भावी, जो जिनके अंदर सेवा का भाव हो, जो जिसके अंदर सेवा का भाव हो, जिसके अंदर काम, जो पंचायत चुनाव को व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करना चाहे वो तो ना आए। जो पैसे के लिए जो आ रहा है, हाँ, व्यवसायीकरण नहीं लेकिन लेकिन 80% लोग पैसा कमाने के लिए ही आते हैं। नहीं, पैसा कमाना वो मुद्दा नहीं, सेवा भाव होना चाहिए। हमें समस्याओं के समझ की बात होनी चाहिए कि समस्याओं की समझ होनी चाहिए, उसके निराकरण की समझ होनी चाहिए, समझदार सरपंच होना चाहिए। पंचायती राज एक्ट जो है, जो पंचायती राज एक्ट है उसको जानने वाला सरपंच होना चाहिए। हमको अपने शक्तियों का ज्ञान नहीं है। हम सरपंच बन गए तो वहाँ सेक्रेटरी, एडीओ पंचायत, बीडीओ हमको 13 तरह की स्कीम बता दी है, ठीक है, कि ये स्कीम आई है, आप अगर एक भी काम नहीं कराएंगे तो 50% कमीशन है, और अगर इतना काम कराएंगे तो परसेंटेज बताया जाता है, कमीशन 20%। तो आपको जब पता ही नहीं, आप कहेंगे कि हम नहीं कमीशन नहीं देंगे, हम जमीन पर काम कराएंगे, तो ठीक है, आपको स्कीम का लाभ भी नहीं मिलेगा, आप अपने गाँव में काम ही नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए, लेकिन अगर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा चाहे तो काम तो करवाया जा सकता है। लेकिन जब शिक्षित सरपंच होगा तब तो। हमारा एक मझगवा, रवनिया मझगवा गांव है, हमारा जन पंचायत हमारी लगी थी। वहाँ पर एक सरपंच हैं, कृष्ण पाल करके कोई है, याद नहीं आ रहा। तो उनको ये पता ही नहीं है कि हम कर क्या सकते हैं। अच्छा, तो उनके अपनी शक्तियों का ज्ञान यहाँ अभी आपके पास जितने सरपंच हैं उनको ये नहीं पता है कि हम कर क्या सकते हैं। हाँ, आज आपके समाज में जो सरपंच हैं उनको ये पता है कि मैं शौचालय बांट सकता हूँ, मैं आवास बांट सकता हूँ अगर आ जाएगा तो, बस यही मैं कर सकता हूँ। लेकिन नरेगा का काम करवा सकता हूँ, नरेगा काम बिना प्रधान नहीं, प्रधान सरपंच को ही, मतलब नरेगा का काम करवा सकते हैं, आवास बांट सकते हैं, शौचालय बांट सकते हैं। ये तो ग्राम प्रधान होने के बाद, लेकिन जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, या जो आ रहे हैं, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जितने भी प्रत्याशी आते हैं चुनावों में लगता है कि सबसे बड़ा नगीना यही होगा। फिर एक बार ध्यान से, चुनावों में लगता है कि सबसे बड़ा नगीना यही होगा, एक बार कुर्सी दे दो तो लगता है इससे बड़ा कमीना कोई न होगा। तो इस बात पर मैं पूछना चाहूँगा कि चुनाव जीतने के बाद जो एक प्रत्याशी के जो अंदर की मनोभावना है, जो जनता से जो जुड़ाव है, वो जीतने के बाद अचानक से टूट कैसे जाता है, क्यों टूट जाता है? अरे ये तो हमारा स्वभाव है, टूट जाता है तो टूट ही जाएगा, कौन चोरी नहीं करना चाहेगा। ये बताइए, आपका पर्स यहाँ गिर गया, आप ध्यान नहीं दिए, चले गए, तो मैं उसको झटक नहीं लूँगा। लेकिन सब तो नहीं झटकेंगे। हाँ, सब नहीं झटकेंगे, ऐसे बहुत लोग होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं चोर ही हूँ, मेरे सामने गिरा तो मैं क्या करूँगा? झटकना प्रवृत्ति है। तो इसको बचाने के लिए आपको चौकन्ना रहना है, सजग रहना है। जब कोई सरपंच चुनाव जीत जाता है, मनमानी करता है, तो उस पर अंकुश लगाने की ग्राम सभा
आपको एक्टिव रहना होगा। और या तो फिर अगर जैसे जो चुनाव हार जाते हैं तो वो सो क्यों जाते हैं? वो सो जाते हैं, वो तो निष्क्रिय हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि फिर जब चुनाव आएगा तो दारू और थोड़ा बहुत पैसा बांट देंगे, जीत जाएंगे। विपक्ष की भूमिका जरूर होनी चाहिए ग्राम पंचायत में। लेकिन उसमें तो कोई पक्ष ही नहीं रहता, प्रधान से कोई मतलब ही नहीं, वो लोग एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। नहीं तो कोई आदमी अगर विपक्ष की भूमिका निभाए तो ग्रामीणों को एक मौका मिलेगा कि हाँ चलो इस बार इसको चुना जाएगा। ग्रामीणों के पास ऑप्शन भी नहीं है, ये एक समस्या ये भी है। जैसे मान लीजिए कि मैं सरपंच हो गया तो मैं जो मन में आए वो करूँ। अगर मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तब तो अपने मन तो की ग्रामीण फिर अगली बार आएगा तो वो तो अबोध है, वो क्या करेगा? ग्रामीणों के सामने पहले ऑप्शन लाइए, सेवा भावी युवा उनके सामने आगे आए। अगर आपके गांव का सरपंच सही नहीं है तो आपके गांव का कोई युवा सामने आए, लोगों को उनके अधिकारों के जानकारी दे, अधिकारों के खिलाफ लड़ाई में उनका सहयोग, उनकी जरूरतें जो ग्राम पंचायत से पूरी हो सकती हैं उनको पूरी कराने में उनका सहयोग करें। और सरपंच को मनमानी करते जन विरोधी कार्यों को करने से रोकने का प्रयास भी करें, तब तो कम से कम ग्रामीणों को एक विपक्ष में कोई आदमी दिखेगा, ठीक है? और उसके बाद तब वो सही आदमी नहीं तो जो आदमी जो समाज सेवा करने के लिए जो आ रहा है, जो अपने संसाधनों से परिपूर्ण है, जिन्हें दिक्कत नहीं है, समाज सेवा वो तो अलग चीज है। आप उसको चुनाव पर मत ले जाइए। देखिए मान्यवर नहीं, वो लड़का क्यों आएगा? उस लड़के को पड़ी क्या है, उसको उस लड़के को क्या मिलेगा जो अपना वो समय देगा? तो मैं बता तो रहा हूँ, सेवा भावी युवा होना चाहिए, सेवा भावी। अब ये बताइए उसके अंदर भावना होनी चाहिए। लेकिन कई लड़के ऐसे हैं जो आगे आ रहे हैं, लेकिन प्रधान से और वीडियो से और ग्राम पंचायत के सचिव से दो हाथ करने को तैयार हो जाते हैं। दो हाथ नहीं, लाठियां निकल जाती हैं, डंडे निकल जाते हैं, लेकिन कि काम नहीं कर नहीं, दो हाथ करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे साधारण हमारे यहाँ ये गांधी का देश है, यहाँ सत्याग्रह चला है, यहाँ आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन घर बैठे। लेकिन जागरूक जनता को नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब सरकारें जो हैं वो अपनी योजनाओं का, आपसे कहा कि जनता को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। जन सुनवाई अभियान की टीम नहीं, आप सरकार की बात हो रही है, सरकार तो नहीं कर पा रही है। सरकार कैसे जागरूक? सरकार तो योजना चलाएगी, जागरूक करना समाज सेवियों का काम है। अगर आप समाज सेवी हैं, हम समाज सेवी हैं, तो हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। सरकार थोड़ी जागरूक करेगी, सरकार योजनाएं चलाएगी, हम जागरूक करेंगे। हमारे बीच से कोई एक नया युवा आएगा जो काम करेगा जमीनी स्तर पर और सही तरीके से बदलाव होगा ग्रामीणों में। कुल मिला के आपने हमसे एक प्रश्न पूछा कि कैसा होना चाहिए, तो मुझे ये लगता है शिक्षित होना चाहिए और सेवा भावना होना चाहिए, नेक नियत का व्यक्तित्व होना चाहिए। राजनीति का दूसरा पहलू यही है, समाज सेवा, फिर फ्रंट पर राजनीति, यही होनी चाहिए। यही होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं अब तक न्यूज, विष्णु सिंह के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।